पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। योगी की नीति से ही बनेगी सरकार की हैट्रिक। योगी आदित्यनाथ को जानने वाले यह बखूबी जानते हैं कि योगी एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी नीतियां स्वयं बनाते रहे हैं। अतीत से आज तक अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे इसे बखूबी समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा सियासी संगठन भी इनकी नीतियों को महज इसलिए तवज्जो दे रहा है क्योंकि वो इसके हित में साबित हो रही हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यकों वाले फार्मूले की काट के लिए उनका दिया नारा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे उपचुनाव में खूब क्लिक किया। क्लिक करने का नतीजा ही रहा कि प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी। अब जबकि धीरे धीरे प्रदेश भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा योगी ने भी मुख्य प्रतिद्वंदी दल सपा के पीडीए फार्मूले की काट के लिए अब सपा सरकार के बदहाल कानून व्यवस्था को फिर से हवा देना शुरू कर दिया है। उन्हें यकीन है कि इसके माध्यम से प्रदेश में सरकार की हैट्रिक लगाई जा सकती है, मतलब तीसरी बार सरकार प्रदेश में बनाई जा सकती है। अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ का बनाया हुआ फार्मूला या नीति अधिकांश मौकों पर सफल साबित हुआ है। अपवाद के रूप में बीते लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो उसमें भी उनकी कमी इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि प्रदेश में टिकटों का वितरण उनके अनुरूप नहीं हुआ। माना यह गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इसी कमी के नाते अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिल सकी। लिहाजा पार्टी भी इस बात पर अधिक भरोसा कर रही है कि अगर योगी की नीतियां ही पार्टी हित का पोषण करने में समर्थ हैं तो फिर उन पर ही भरोसा किया जाए। हाल के दिनों में सपा ने अपने कार्य व्यवहार में जिस तरह से पीडीए फार्मूले पर भरोसा जताते दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में इसी फार्मूले पर दांव लगाने जा रही है। इसकी काट के तौर पर जो तैयारी योगी की तरफ से दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि वो हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का कार्ड चुनाव में चल सकते हैं, क्योंकि इन दिनों योगी अपने अधिकांश जनसभाओं में सपा सरकार के समय बदहाल कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। और दूसरा है हिंदुत्व। लोकसभा चुनाव में मायूसी वाले परिणाम के बाद योगी ने विधानसभा उपचुनावों में सपा के पीडीए को हिंदू एकजुटता से काटने की कोशिश की और सफल भी रहे। उनकी नीति यह साबित करती है कि अभी उनका यह कार्ड उम्मीद बधाए हुए है। इन दिनों मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलते कि पहले की सपा सरकार में प्रदेश की पहचान दंगों से होती थी। प्रदेश में संगठित अपराध और माफियाओं का बोलबाला था। बहन बेटियां और व्यापारी ये सुरक्षित थे। प्रदेश में कोई उद्योगपति निवेश करने से कतराता था, लेकिन आज प्रदेश सुरक्षित है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। इससे लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। पिछले 8 सालों में अपराधियों, गुंडों, माफियाओं की कमर तोड़ दी गई। आज बेटियों से छेड़खानी करने वालों का सामना यमराज से हो रहा है। योगी ये दावे से कहते हैं कि उनके शासनकाल में दंगे की कोई घटना नहीं हुई। योगी के इस बदलाव से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पार्टी हाईकमान इनकी नीतियों पर वाकई भरोसा जताता है तो योगी अपने इन्हीं नीतियों को चुनाव के मद्देनजर आगे बढ़ाएंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।